हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये पार्ट 2 होगा, सेकंड पार्ट होगा। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और जो 26 लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में 10 मिनट 13 मिनट का हमने पहला पार्ट बनाया है। और इसको देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए, ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट। और यहाँ से, है ना, यहाँ से जो लेंथ है, ये पतंग ऐसे उड़ रही है और इसकी जो लेंथ दी गई है वो कितनी है, 85 मीटर। ठीक, ये एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है, लेंथ। ठीक, और ये काइट है, ठीक है, ये काइट आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, इस 85, ठीक है, यहाँ पर काइट उड़ रही है, ठीक, और ये ग्राउंड है। उसके बाद में और भी चीज़ दिया गया है कि जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, वो बना रहा है थीटा। यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। साथ ही साथ दिया गया है कि जो tan थीटा की वैल्यू है, अब देखिए ये तो रेशियो होता है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो यहाँ पर हम रेशियो वाला निकाल लेते हैं अलग से। ये आ जाएगा हमारा क्या, tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। परपेंडिकुलर के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 15x और बेस के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 8x। ठीक, इसका ये निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17x। पाइथागोरस से निकाल लेना है आपको ना, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, और उस सब का स्क्वायर रूट। तो ये निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 17x। देखिए, यहाँ पर ये तो रेशियो था इसलिए हमने एक्स एक्स लगा रखा है। यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, बस यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दी गई है। डायरेक्ट कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस तरीके से हम उसका आंसर पता कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो कर लो। यहाँ से साइन थीटा आप निकालो, कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा। पहले यहाँ से निकाल लेते हैं ना, हमको आइडिया लग जाए कि क्या निकालने वाले हैं। हमको पता करना है एच। अब एच पता करने के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा निकालना पड़ेगा हमको। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन में 85। यहाँ से भी साइन थीटा निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, 15x अपॉन में 17x। अब साइन थीटा दोनों है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, h अपॉन 85 इक्वल टू 15x अपॉन में 17x। x तो पहले ही काट दीजिए। अब h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/17 इंटू में 85, काट दो आप इसको, ये कितना आ जाएगा 5। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 मीटर। ठीक, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अच्छा देखिए, यहाँ से अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो 17x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 85, x की वैल्यू कितनी आ जाती, 5। ठीक, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाती, 15x, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 75 आ जाती। ठीक, तो इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसा मन करे वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, द शैडो ऑफ अ टावर, ठीक, ये देखिए ये शैडो है, इसकी बन रही है। ठीक, चलो बना देते हैं, ये इसकी शैडो है। अ टावर when the angle of elevation angle is of the sun is 45, ठीक, is found to be 10 meter longer than when the angle of elevation is 60 डिग्री। देखिए, जैसे जैसे पास आते जाते हैं एंगल बढ़ता जाता है, तो 60 डिग्री ये वाला है और 45 डिग्री कौन सा है, ये वाला है। ठीक, 45 डिग्री कौन सा है, ये वाला है। एंगल ऑफ एलिवेशन ही दिया गया था, तो यानी कि यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक, ये टावर की हाइट h है और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, जब 60 डिग्री पर से देखते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, सन का एलिवेशन देखो ये, तो यहाँ से जब शैडो पड़ती है, जब 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना, तो ये कुछ होती है, लेकिन जब वो 45 पर पहुँचती है तो ये क्या हो जाती है, 10 मीटर बड़ी हो जाती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 10 मीटर है ना। ये 10 मीटर जब जब 60 डिग्री एलिवेशन एंगल था, ठीक, तो और जब 45 डिग्री एलिवेशन एंगल है तब, तो 45 पर क्या हो जा रही है, शैडो बड़ी हो जा रही है। और कितनी बड़ी हो जा रही है, 10 मीटर बड़ी हो जा रही है। मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है। और यहाँ पर ले लीजिए आप x, ठीक, जूम कर लीजिए। अब यहाँ से बस निकालना है केवल आप tan थीटा निकाल दो। tan थीटा, tan इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, इस वाले ट्राइंगल में केवल देखिएगा,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका h अपान में x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक, अपान 1 लिख दीजिए। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका √3x, और x इक्वल्स टू निकालना चाहें तो x इक्वल्स टू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा h अपान में √3, ठीक। इसको ब्रैकेट में इसे बॉक्स में बंद करके रख लीजिए। अब पूरे ट्राइंगल को देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को, इसको देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली पूरी डिस्टेंस ली जाएगी जो कि क्या है 10 + x है, और h तो वही है, तो tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, tan 45 आ जाएगा h अपान में 10 + x, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1/1, दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x 10 + x। अब हमको h ही पता करना है, तो h पता करना है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर ला के आप पुट कर दो, जो ऊपर ये मिला था यहाँ से, तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 + h की वैल्यू यहाँ पर पुट करो x की, तो ये कितना आ जाएगा h अपान में √3, ठीक, h अपान √3। h को इधर कर लो, h वाली वैल्यू को, तो h माइनस √3 इक्वल्स टू आ जाएगा 10, ठीक। यहाँ से एलसीएम ले लो आप, ठीक, तो एलसीएम आ जाएगा √3, तो √3h माइनस h सॉरी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं थोड़ा से इसी को, ठीक है ना। और अब देखिए इसको क्या करेंगे, h को कॉमन ले लीजिए, तो √3 - 1 अपान में क्या आ जाएगा √3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10, ठीक। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करेंगे, है ना, कर दें। अच्छा चलो इसको ऐसे लिख दो, h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 10 √3 अपान में क्या आ जाएगा √3 - 1, ठीक। अब इसको कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई कर दो +1 से, ठीक, और इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो जी। नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 3 ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 बन जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको बताने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ गया, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका 10 √3, ठीक, अपान में क्या आ जाएगा, ये 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 1 तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 पूरे में कॉमन ले लो आप, ठीक, 2 पूरे में कॉमन ले लो, राइट, यस यस यस, तो 2 को ले लेते हैं कॉमन, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 कॉमन, तो 15 + 5 √3 अपान में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है। अ टावर इज 50 मीटर हाई, एक टावर है जो कि कितना है 50 मीटर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, x मीटर शॉर्टर है, ठीक, कब से, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 45 देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। देखो ये 45 है, ये पास में रहेगा, और ये 30 डिग्री है, ये दूर रहेगा, ठीक। तो जब 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो उससे कितना शॉर्ट है 45 डिग्री से। देखो शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, जब 45 डिग्री है तो 30 वाले से कितना है x शॉर्ट है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x मीटर है, ठीक। शॉर्ट है तब भी, लॉन्ग है तब भी, ये तो x ही है ना, इतना शॉर्ट है, यानी कि ये वाली जो 30 पे जा रही है वो कितनी है x बड़ी है, सीधी सी बात, तो x बड़ी है, वही बात अभी भी ये इस क्वेश्चन में भी वही है ना। तो ये वाली जो 30 डिग्री वाला बन रहा है शैडो, वो कितना है x बड़ा है, सीधी सीधी बात है, और ये कितना है, ये है आपका, अब इसको आप ऐसे निकाल दो, ये कितना आ जाएगा आपका, तो इसको तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 45 है, ठीक है ना। तो हमें ये वैल्यू पता करनी है, आओ देखते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं, कुछ y ले लेते हैं आपके कहने के लिए। तो यहाँ पर देखिए tan लगाना पड़ेगा, तो tan 45 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर है 50 अपॉन में बेस है y, और इसका मतलब होता है 1 tan 45 का, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50, ठीक। तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 50 मीटर। अच्छा आप वैसे भी निकाल सकते थे बिना इसको सॉल्व किए, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो 90 डिग्री है, ये भी 45 हो जाएगा, और अपोजिट एंगल के सामने
जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। देखो मतलब अगर इक्वल एंगल्स हैं, देखो सीधे सीधे आप थ्योरम सुनो, sides opposite to equal angles of a triangle are equal। तो जो साइड्स हैं दोनों इक्वल होंगी, इक्वल एंगल है तो इक्वल साइड्स भी होंगी, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है आपका। तो ये आ गया कितना, ये आ गया आपका 50, राइट। अब देखो हमको x की वैल्यू पता करनी है, तो पूरे ट्राइंगल में देख लीजिए आप, tan 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपान में ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 50, ठीक। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 50 इक्वल टू 50√3, ठीक। और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50√3 माइनस में 50, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 कॉमन ले लो आप, √3 माइनस 1, बस हो गया आंसर। यहीं पर आंसर लिख दीजिए। √3 की वैल्यू अगर दी गई है तो पुट कर दीजिए, हम तो नहीं पुट करने वाले हैं भैया, आप अपना कर लेना। देखते हैं कितना मिनट हुआ, 10 मिनट ज़्यादा सोचे हैं वीडियो नहीं बनाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी रखे हैं हमने, तो एक पार्ट और बस ना, एक दो पार्ट और उसमें आपका पूरा पूरा ही फिनिश हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छे मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन सब करवा देंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।